वक्त से लड़कर वक्त से लड़कर जो तकदीर बदल दे, वक्त से लड़कर जो तकदीर बदल दे, जवानी उसका नाम है। कल क्या होगा, कल क्या होगा, बिना सोचे मेहनत की दरिया में खुद को झोंक दे, जवानी ए जुनून उसका नाम है। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद निशांत झा पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारा देश 73वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। आप सभी को इस 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम वीडियो लेके आए हैं CI पार्ट 2 बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित। यानी CI का अगर आप पार्ट 2 देख रहे हैं तो आपसे यह विनती है या आपसे रिक्वेस्ट है कि आप CI का पार्ट 1 अवश्य देखेंगे, क्योंकि जो पार्ट 1 का कॉन्सेप्ट है वो कंसर्न है फिर अगला पार्ट 2 से। तो पार्ट 2 और पार्ट 1 अगर समझना है आपको कंप्लीट, तो तुझ बिन मैं अधूरा वाला बात है ना, तो पार्ट 2 पार्ट 1 के बिना अधूरा है। अगर पार्ट 2 सिर्फ देख रहे हैं, एकाएक पार्ट 2 देख रहे हैं, तो पहले पार्ट 1 देखना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कल हम आपको बताए थे CI में आपसे क्वेश्चन आता है 2 वर्ष का, CI में क्वेश्चन आता है 3 वर्ष का, CI में आता है 4 वर्ष का। 99% क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होता है। अब 1% केस में अगर मेंस लेवल पे आ गया कभी 5 साल का, तो कोई दिक्कत नहीं। हमको 2 साल का भी पता है, 3 साल का भी पता है और 4 साल का भी, 5 साल का भी करेंगे क्वेश्चन। अब अभी हम आपको एक बात बताते हैं। अब वो बात ये है कि मान लेते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल मूलधन है, प्रिंसिपल इसका इंग्लिश होता है, यह 10,000 रुपया। कितना है सर? 10,000। RS 10,000, 10,000 रुपया मूलधन हो गया। मान लीजिए आपको हम रेट बोले 10%। रेट कितना परसेंट? 10%। और हम आपसे पूछ रहे हैं 3rd ईयर का CI। क्या पूछे सर? 3rd ईयर का CI। ये नहीं पूछे कि 3 वर्ष का CI क्या होगा, तीसरा साल का CI क्या होगा। कितना साल का? तीसरा। बहुत खूबसूरत सा बात है और बहुत खूबसूरती से आपको समझाएंगे। जरा मेरे बगल ध्यान से देखिएगा एकदम। अगर कुछ कर रहे हैं, इन्हें वीडियो इधर देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, देखिए जरा मेरे बगल और समझिए जो हम बोल रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा या तो दूसरा साल का CI या तीसरा साल का CI, रेयर केस में चौथा साल का CI। तीसरा साल का CI का क्या मतलब हुआ, जानते हैं इस बात को? अब समझिए। या दूसरा साल का CI का क्या मतलब हुआ? तीसरा साल का CI का यह मतलब हुआ कि स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ तीसरे ईयर में कितना आपको इंटरेस्ट मिला। जैसे कहीं हम ब्याज लगाए 1 लाख रुपया किसी आदमी को दिए और 3 साल के लिए दिए हम, और 3 साल के लिए अगर हम दिए और 3 साल में हमको टोटल ब्याज दे गया 22,000, 1 मिनट उदाहरण के तौर पे, और वह 2 साल तक हमको दिया होगा अगर 14,000, तो हम तीसरा साल में कितना उससे लिए, जरा सोच के बताइए तो। 3 साल में टोटल दिया हमको 22,000, 3 साल में कितना दिया? 22,000, और 2 साल तक अगर दिया 14,000। तो अगर 3 साल का टोटल और उसमें से 2 साल का अगर घटाते हैं तो 22,000 में से 14,000 गया तो 8,000। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल का जो उसका इंटरेस्ट होगा वह कितना रुपया होगा? 8,000। यानी अगर कभी 3 साल का CI निकालना हो, यानी तीसरे साल का अगर CI निकालना हो, तो क्या करेंगे पता है? पूरा का पूरा कंप्लीट, पूरा का पूरा कंप्लीट 3 साल का CI निकाल लेंगे और 2 साल तक के CI को उसमें से क्या कर देंगे? माइनस। समझ रहे इस चीज को? कहेगा ना नहीं समझ में आया, थोड़ा और कुछ बताइए। अब एक सिंपल सा उदाहरण बताते हैं। मान लीजिए एक नमूना लड़का है, ठीक है, और नमूनी लड़की। एगो लड़का है ऐसा नमूना, अब ये नमूना लड़का है, एगो सुंदर सा ड्रेस व्रेस पहने, ये एगो लड़की है। अब ये लड़का क्या किया कि ऐसा ऐसा टोटल 3 बरस में ना 27 गो लड़की से फोन से बतियाया, यानी बात किया। एगो लड़का 3 साल में टोटल 27 लड़की से फोन से बात किया। अब
जब उसका फोन चेक हुआ तो पूछा गया कि बताइए तीसरा साल तुम कितना लड़की से बात किया, सिर्फ और सिर्फ तीसरा साल। तो उसके पास सिर्फ निकालने का एक ही तरीका है कि 3 साल का उसको आंकड़ा पता है कि हम टोटल अभी तक 27 लड़की से बात किए हैं, और 2 साल तक वो कितना लड़की से बात किया है अगर उसमें से घटा दे तो वह यह बता सकता है कि हम तीसरा साल क्या गो नमूनी से बात किए। लौट लिया? नहीं लौट लिया। मान लीजिए कि पहला साल वो बतियाया 10 गो लड़की से, दूसरा का साल बतियाया 12 गो लड़की से, ये तो यहाँ तक लिखे हुए था। तीसरा का साल भूला गया, 3 बतियाया, माथा हौच पौच हो गया, उसको पता नहीं चला, नहीं लिखा। लेकिन इतना उसको याद था कि टोटल अभी तक में हम 27 गो लड़की से बतियाए। तो 2 साल तक अगर वो लिखा होगा, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो 2 साल तक अगर पता है कि वो 22 लड़की से बात किया, तो तीसरा साल में मात्र कितना लड़की से बात किया? 5 लड़की से। यानी पहला साल ज्यादा लुटाया होगा, दूसरा साल कुछ कम, और धीरे धीरे कंट्रोल हो गया। 1-2 साल के बाद जब रिस्क पड़ता है आदमी पे तब सब कुछ समझ जाता है। ऐसे ही मजाक किए समझाने के लिए आपको, इसका दिल पे मत लीजिएगा। यानी 3 साल में अगर 27 लड़की से बात किया और 2 साल तक अगर वो 22 लड़की से बात किया है, तो 3rd ईयर में वो लड़की से बात किया, यानी टोटल कितना लड़की से बात किया? 5। बस वही लॉजिक यहां लगाइएगा। 3rd ईयर का सीआई निकालना है तो 3 साल का कंप्लीट सीआई लिख लेंगे और 2 साल का सीआई उसमें से माइनस कर देंगे, तो जो निकला वही 3rd ईयर का हुआ। अब समझाते हैं, आइए। कहिएगा सर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा अब एग्जाम्पल पे समझाइए। अब आइए देखिए, 3rd ईयर का सीआई कभी भी निकालना है, अभी समझाएंगे। 2nd ईयर का होगा तो क्या करेंगे, 4th ईयर का होगा तो क्या करेंगे। 3rd ईयर का सीआई निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको कहां का निकालना है? 3rd ईयर का। देखिए आपको कहां का निकालना है सीआई? 3rd ईयर का। कहां का निकालना है? 3rd ईयर का। क्या निकालना है? सीआई। यही ना निकालना है सर, यही आपको निकालना है। आप 3 वर्ष का कंप्लीट पहले सीआई लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे 2 वर्ष का। 3 वर्ष का रेशियो क्या होता है सर? तो 3 वर्ष का होता है 3:3:1। कितना होता है? 3:3:1। 2 वर्ष का कितना होता है? 2:1। तो 3 वर्ष में से पहले आप 2 वर्ष को घटा लीजिए, ये जो बचा यही ना हुआ 3rd ईयर। स्पेसिफिक तीसरा साल, यानी 3 साल कंप्लीट, उसमें से 2 साल घटाते हैं। तो रेशियो जरा घटाइए तो 3 में से 2 गया 1, 3 में से गया 2, और यहाँ क्या बच गया 1। यानी यही रेशियो जो है वह सिर्फ और सिर्फ 3rd ईयर का है। यही और यही सिर्फ किस ईयर का है? 3rd ईयर का। अब कहेगा बनाएंगे कैसे? तो एक ये बात समझ में आपको आ गया। अब 10% का मतलब होता है 10/100, पता है आपको? 1/10 होता है सर, बताइएगा जरा, होता है ना? यस। आइए मेरे बगल। अब यहाँ पे आप जैसे लिखते थे पहले 10,000 का, 10,000 है ना, 10,000 का 1/10, हमको 0 ज्यादा प्रेम में ज्यादा लिखा जाता है, हो गया। अब कितना बचा? 1,000। 1,000 का 1/10। अगला स्टेप 100 का 1/10 हो गया। अब देखिए 1,000 का 10,000 का 1/10 यानी कितना हो गया? 1,000। 1,000 का 1/10 100, 100 का 1/10 यानी कितना हो गया? 10। अब क्या करेंगे? यही सबसे अहम चीज है इस क्वेश्चन में। अब अहम चीज ये है यहाँ पे, अब आप देखिए, अहम चीज ये है कि इसका गुना पहले इससे और नहीं करना है। अब सीधा 3rd ईयर चाहिए ना, क्या चाहिए? 3rd ईयर। तो सीधा इसका गुना यहाँ से रेशियो से करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो 1,000 का गुना कितना से करना है सर? 1 से, हो गया। 100 का गुना करना है 2 से, और 10 का गुना कितना से करना है? 1 से, हो गया। यही आपका 3rd ईयर का सीआई होगा। तो 1,000 2 1210 यानी कितना हो गया सर? 1210। समझ में आया? क्या हुआ? समझ में आया? फिर से बता देते हैं। देखिए आर का मान 10%, 1/10। हमको क्या करना है? पहले 3 साल का लिखना है रेशियो, 2 साल का उसमें से घटा देंगे, तो जो रेशियो बचा वही 3rd ईयर का हुआ। अब जो पैटर्न यहाँ पे लिखते थे पूरा में लिखना है, जहां तक ई वाला जाएगा, और उसके बाद यहाँ इसका अपने रेशियो से गुना कर देना है। अब आइए अगला क्वेश्चन पे। हो गया सर? मिटा दे। अब आइए, अब आपको हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं। देखिए अगर मेरे साथ आप बने रहिएगा, अगर बने रहिएगा तो एकदम गारंटी है कि पूरा का पूरा सीआई आप समझ जाइएगा, एकदम गारंटी है इस बात का। अब आइए एक क्वेश्चन आपको देते हैं। अब देखिए तो जरा गौर से, आपके पास प्रिंसिपल है 2,000, प्रिंसिपल है कितना? 2,000, रेट है आपके पास 10%, और आपको समय है, यानी सिर्फ हम पूछ रहे हैं 3rd ईयर का सीआई। कहाँ का सर? 3rd ईयर का सीआई।
किसका CI सर? थर्ड ईयर का। किसका? थर्ड ईयर का। आइए, थर्ड ईयर पूछा तो 3 वर्ष में से क्या घटाएंगे आप? 2 वर्ष। 3 3 1 2 1 घट गया 1 2। यही किसका हुआ? थर्ड ईयर। यही किसका हुआ सर? थर्ड ईयर। अब आइए, 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। तो यहाँ पे हो जाएगा 2000 का 1/10। पहला स्टेप पे 200, 200 का 1/10 कितना? 20, और 20 का 1/10 क्या रुपया? 2। गुना कीजिए तो 200 एका 200, यानी 200 एका 200 प्लस 20 गुना 2 और प्लस 2 गुना 1, तो 240 और 2 यानी 242। समझ में आया थर्ड ईयर का? थर्ड ईयर का समझ में आया सर? कहाँ ध्यान है सर? देखिए नहीं था क्या कर रहे हैं? समझे थर्ड ईयर का? समझे? कमेंट बॉक्स में बताइए ना समझे। लोड लिया? लिया लोड पक्का? आइए अब अगला। अब देखिए, अब क्या है? अब जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन ये है 18,000 है प्रिंसिपल, रेट है 16.2/3%, और हम आपसे पूछे सेकेंड ईयर का CI। किसका पूछे जनाब? सेकेंड ईयर का। किसका पूछ रहे हैं? सेकेंड ईयर का। किसका पूछ रहे हैं सर? बोलिए ना जल्दी। किसका? सेकेंड ईयर का। अब आइए, प्रिंसिपल कितना है? 18,000, रेट इतना है, सेकेंड ईयर का CI। अब देखिए सेकेंड ईयर का तो 2 साल का कंप्लीट CI, और उसमें से 1 साल का घटा लेंगे तो जो बच गया वही ना सेकेंड ईयर का। जैसे थर्ड ईयर में क्या किए? 3 साल का पूरा, उसमें से 2 साल घटा दिए। आया सर? अरे समझ में आया? बताइए ना, आया? यस। दूसरा साल का तो कंप्लीट 2 साल, और उसमें से कितना घटाइएगा? 1 साल का। समझ में आया? अब आइए, 16.2/3%, 50/3, नीचे परसेंट के बदला 100 देंगे तो काटेंगे तो 1/6 होगा क्या सर? होगा ना? अब आइए, 2 वर्ष का कितना होता है? 2:1। इसमें से घटाना कितना का है? 1 वर्ष। अब कहिएगा हो गया, आप तो गए। अब 1 वर्ष का कहाँ पढ़ाए हैं? 2 साल का रेशियो पढ़ाए, 3 साल का होता है, 4 साल का होता है। 1 साल का कभी भी CI इंक्लूड नहीं होता है, आपको पता है। तो 1 साल अगर कभी भी काउंट करना हो तो उसका आप रेशियो हमेशा और हमेशा क्या लेंगे? 1। अगर इस मेथोलॉजी में आपको यूज करना है तो 1 वर्ष का सिर्फ कितना लेंगे? 1। 2 साल का 2:1, 3 साल का 3:3:1, 4 साल का 4:6:4:1। फिर से याद कराते हैं, 1 साल के लिए अगर कैलकुलेशन में लेंगे तो यहाँ 1, 2 साल के लिए 2:1, 3 साल के लिए 3:3:1, 4 साल के लिए 4:6:4:1। अब आइए 1/6 समझ में आया? 1 साल के लिए क्या रेशियो वैल्यू रखेंगे? यहाँ 1, क्योंकि 1 साल का CI नहीं होता है, क्योंकि इंक्लूड करना है कैलकुलेशन पे, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लेते हैं हम? 1। ऐसा ही पढ़ाएंगे तो कारण बता देंगे क्यों लेते हैं। 18,000 का 1/6, पहला स्टेप कितना होगा सर? 6×18 3,000। अगला स्टेप 3,000 का 1/6 कितना हो गया? 500। कितना हो गया सर? 500। बताइए ना सर, समझ में आया क्या? नहीं आया समझ में? आइए 3,000। अब देखिए, हाँ ये तो ऊपर का काम हो गया। हमको चाहिए सेकेंड ईयर का। किसका चाहिए सर? सेकेंड ईयर। तो हम इसको घटाएंगे ना, तो 2 में से गया 1 और 1 यहाँ रहेगा, यानी 1:1 सेकेंड ईयर का रेशियो। तो ये सब रेशियो याद काहे ले रखिएगा? बहुत नमूना सब कहता है, यादें रख ले ना, याद रखना है, कंसेप्चुअली पढ़िए ना। अब देखिए 1:1, तो अब 3,000 का, इसलिए सेकेंड ईयर का हो जाएगा 3,000 गुना 1 प्लस 500 और गुना 1, तो कितना हो गया सर? 3500। कितना हो गया? 3500। समझ में आया? यस। अगला क्वेश्चन। अब आइए बिठा दे, वीडियो रोक करके उतार दीजिए। तब आप लोग जिलेबी यार खाए हैं कि नहीं? आज तो गणतंत्र दिवस है, खूब देखे हैं, एकदम भीड़ लगा हुआ है। जिलेबी बुनिया एकदम हिला के खाइए और पढ़िए भी मजा से। रेलवे का जो नोटिस आया है, वीडियो को बनाए थे थोड़ा देर पहले। एग्जाम क्या किया है? पोस्टपोन्ड कर दिया। कमेटी का निर्धारण हुआ है, अब वो जो है वो क्या करेगा? कमेटी रिपोर्ट सौंपेगा 4 मार्च को। तब तक आप लोग को RRB committee@railnet.in
gov.in पे बताया गया है कि 16 फरवरी तक यानी 3 सप्ताह तक आप अपने कंसर्न और सजेशन को भेज सकते हैं। आपके सजेशन को देखेगा और ये 2 चीज़ के लिए किया है। एगो के एनटीपीसी का जो पहला शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हुआ है, एक उसमें जो रिजल्ट में क्या क्या गड़बड़ी है उस चीज़ के लिए, और दूसरा ग्रुप डी में CBT 2 क्यों, इस दोनों को मद्देनज़र आज का ये रेलवे का नोटिस है। तो इतना कन्फर्म हो जाइए, अब परीक्षा होली के बाद होगा, एकदम ध्रुव सत्य है, 100% गारंटी है। क्योंकि 4 मार्च को कमेटी रिपोर्टें सौंपेगा, 4 मार्च को कमेटी रिपोर्ट सौंपेगा, फिर कमेटी का एनालिसिस होगा, उसके बाद फिर उसका रेलवे अपना जारी करेगा कि हाँ अब क्या करना है, और तब एग्जाम डेट देगा। लगभग 20 मार्च के अप्रॉक्स होली है, तो यानी होली के बाद, यानी समझिए कि लास्ट मार्च में ही आपका टेंटेटिव डेट होना है। समझ रहे हैं इस चीज को, यानी एग्जाम अब टल गया। तो जितना भी बात है, और थोड़ा सा फायदा हो गया आपको, पूरा पढ़ाएंगे। इससे समय कम रहता, अब समय अच्छा खासा मिल गया है, तो पूरा जोर से एक बार फिर से पढ़िए। मिटा दे, चलिए। अब जैसे अगर चौथा साल का पूछ लिया, मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन है कि रेट बराबर है, सॉरी प्रिंसिपल बराबर 20,000, प्रिंसिपल बराबर है कितना 20,000, रेट है आपके पास 10%। रेट कितना है सर 10% है ना, या मान लीजिए कि 2,000 रखते हैं, और 4th ईयर का CI बराबर हुआ। क्या पूछा सर, क्या पूछा, 4th ईयर का CI। 3 क्वेश्चन पूछेगा, या तो 2nd ईयर का CI, या 3rd ईयर का, या 4th ईयर का। तो अगर 2nd ईयर का पूछेगा तो 2 साल में से 1 साल का घटा देंगे, तो 2nd ईयर का हो जाएगा। 3rd ईयर का पूछेगा तो 3 साल में से 2 साल का घटाएंगे। चौथा साल का पूछेगा तो 4 साल में से 3 साल तक का घटा देंगे। यानी 4 वर्ष का रेशियो 4, 6, 4, 1, और 3 वर्ष का रेशियो 3, 3, 1। इसको घटाइए तो यहाँ से, तो ये जो आ गया यही ना 4th ईयर का आएगा। तो 4th ईयर का क्या आएगा, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 3, 1, इतना होगा। आर का मान 10% यानी 1/10। 2000 का पहला स्टेप पे क्या लिखिएगा सर 1/10, कितना हो गया सर जल्दी बोलिए 200। अगला 200 का 1/10 कितना हो गया 20, 20 का 1/10 कितना 2, और 2 का 1/10 यानी यह हो गया 0.2 हो गया। अब 4th ईयर का CI देखिए तो क्या होगा, 200 का गुना 1 से, 200 का गुना 1 से, प्लस 20 का गुना कितना से 3 से, प्लस 2 का गुना 3 से, और प्लस 0.2 का गुना 1 से। यह हो गया 200, ये हो गया 20 या 60, ये हो गया 3 दूना 6, तो 200 और 60, तो 260 और 6, 266.2 रुपया। यही आपका 4th ईयर का सिर्फ और सिर्फ चौथा साल का। देखिए कितना कमाल तरीके से बनेगा, नहीं तो ऐसे पता चलता थोड़ा और लफड़ा होता। मिटा दे, समझे सर। चलिए अब आइए, अब कहिएगा सर अगर टाइम पूर्णांक में रहेगा फ्रैक्शन में, ऐसे 2 वर्ष 4 महीना का, तब तक गए हम। ये कौन रेशियो आप पढ़ाई तो पढ़ेबे नहीं किए कि 2 वर्ष 3 महीना का रहेगा, तब कैसे निकालेंगे। अब स्थिर रहिए ना, अभी 3 से 4 पार्ट में पूरा बेसिक पढ़ाएंगे। अब देखिए ना, अभी बात पढ़ा रहे हैं आपको, क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी समझाएंगे आप। मान लीजिए कि प्रिंसिपल है मेरे पास 5,000, प्रिंसिपल कितना है 5,000, रेट है 8%, और टाइमिंग है 1/2 ईयर। ये अब मेरे पास क्वेश्चन है, कहेगा हाँ अब मजा वाला बात हुआ, अब हुआ तकनी से बता, ये बात दिमाग में हमको आ रहा था। अब क्लासरूम में बैठ कर था ना, पूछते जल्दी से, पूछने में नहीं बन रहा। हाँ अब हुआ, 2 वर्ष इतना, 3 वर्ष इतना, जो भी रहेगा। अब देखिए गौर से समझिएगा, इसको भी बनाएंगे रेशियो के मेथड से। अब क्या है इसका मतलब, टाइमिंग अगर 2 वर्ष से ज्यादा है, जितना भी ज्यादा, 3 वर्ष से ज्यादा जितना भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कहां एंट्री कर गया, तीसरा साल एंट्री कर गया। तीसरा साल 2.5 वर्ष का क्या मतलब है, 2 वर्ष कंप्लीट, और तीसरा साल पूरा नहीं हुआ, उसका मात्र आधा ही रहा। तो बड़ी एकदम साधारण सा तरीके से बना देंगे, 2 साल का पूरा CI निकाल लेंगे, खत्म। और तीसरा साल का जितना होना चाहिए ना, उसका आधे करेंगे, क्योंकि आधे वर्ष है। अगर यहाँ 3/4 वर्ष रहता तो 2 साल का पूरा,
और तीसरा साल निकाल लेते, उसका 3/4 रहता है यहाँ टाइमिंग, तो उसका 3/4 कर देते, कहानी खत्म। ना लोड नहीं लिया, थोड़ा सा अच्छा से बताइए ना, प्रेम से बताते हैं। वैसे भी जो भी बात बोलते हैं प्रेम से ही बोलते हैं। आप लोग प्रेम दीजिए, प्रेम लीजिए, हम तो प्रेम देवे करेंगे, आप लोग प्रेम दीजिए, समझे। आइए देखिए, सबसे पहले आप यहाँ खाली देख लीजिए कि कौन सा साल एंट्री करेंगे। अगर 1.5 साल रहता तो दूसरा का साल एंट्री करता, 2.5 साल है तो कहाँ तक चला गया, 3 वर्ष। तो पहले आप 3 वर्ष लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए 2 वर्ष। इससे ही फायदा होगा कि थर्ड ईयर का क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर यहाँ हमको निकालने में सुविधा होगा। तो 3 3 1 2 1 इतना हो गया सर। तो थर्ड ईयर का रेशियो बताइए, तो 1 2 इतना पहले करके छोड़ लीजिए। अब 8% का फ्रैक्शन मान 8/100, 4 से 2 4 से 25, 2/25। आइए यहाँ कितना, 5000, 5000 का 2/25 काटिए तो 25 दूनी 50, 200 दूना कितना हो गया, 400। अगला स्टेप, 400 का 2/25, तो 25 से काटेंगे, 25 से का 25, 15 50 यानी 150, 16 दूना 32। इसका क्या मतलब हो गया, 32। नहीं लौट लिया सर, इसका क्या मतलब हो गया, 32। अब अगला स्टेप, 32 का 2/25, इसका मतलब हो गया 64/25। भाग दीजिए तो 25 का 25 डॉट, और बच गया उधर, सॉरी 25 दूना 50, 25 दूना 50, बच गया 14, दशमलव देंगे 140, 25 25 125, यानी अप्रॉक्स रहा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत कहेगा ना, नहीं समझे, तनी फिर से हल्का सा आइए, फिर से बताते हैं, आपका दिल कैसे तोड़ सकते हैं। देखिए क्या हुआ सर, 5000 का 2/25, तो 5000 का 2/25 काटिए तो 25 दूनी 50, 200, 200 दूना कितना, 400 हो गया। अगला स्टेप, 400 का 2/25, 25 से काटेंगे, 25 से का 25, 15 50 यानी 150, 25 छक्का 150, 16 दूना कितना हो गया, 32। यह कितना हो गया सर, 32। यह कितना हो गया था, 400। अगला स्टेप, 32 का 2/25 यानी 64/25, 25 दूना 50, 14 डॉट 0, 25 25 125, फिर भी बच जाएगा 15 150, 25 छक्का 150, भाग दे लीजिए 2.56। हाँ अब कहिएगा 2.5 साल का कैसे होगा, तो 2 साल तक का पूरा, और तीसरा साल का जितना भी होना चाहिए उसका सिर्फ कितना लेना है, आधा, यानी आधा वर्ष है तो आधा। अब क्या करते हैं, तो आप पहले 2 साल का पूरा ले लीजिए, तो 2 साल का हो जाएगा 400, 2 साल का रेशियो देखिए 2:1, तो 2 साल का पूरा कितना कितना का, 2 साल का पूरा, तो 2 साल का हो जाएगा 400 दूना कितना, 800, अब प्लस 32 का 32, ये कितना का हो गया, 2 वर्ष का। सर देखिए ना जरा मेरे बगल, कहेगा नहीं समझ में आया, तनी ध्यान से देखिए इधर, क्या 2 साल का पूरा आप लेंगे तो 2 वर्ष का लेंगे तो 4, यहाँ रेशियो 2 साल का 2:1 है, तो 400 दूना 800, 32 का 32, 2 साल का हो गया। तीसरा साल पूरा तो लेना नहीं है, तीसरा साल जितना भी होगा उसका सिर्फ आधा लेना है, तो पहले तीसरा साल होगा कितना, तो 400 का 400 प्लस 32 दूना 64, प्लस 2.56 का गुना 1 से 2.56, यह हो गया कंप्लीट तीसरा साल का। लेकिन इतना नहीं लेना है, इसका सिर्फ और सिर्फ कितना लेना है सर, आधा। कितना लेना है, आधा। दिख रहा है सर, इसका आधा। अब देखिए 832 हो गया यहाँ तक, 832 प्लस 464 और 2.56, यह कितना हो जाएगा बताइए। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे आपको 466.56 और तीसरा का साल का इतना होना चाहिए, इसका आधा, यानी अगर इसको आप काटिएगा तो 233.28, यानी आप कह सकते हैं, डायरेक्टर जोड़ लीजिए एक के बारे में, 233.28, तो 0.28 हो जाएगा सर। और 3 और 2 कितना हो जाएगा सर, 5, 3 और 3 कितना 6, और 8 और 2 10, यानी 1065 रुपया और कितना 28 पैसा। फिर से समझाते हैं, हाँ आइएगा बोर्ड पे। 2 साल का पूरा तो कितना हो जाएगा सर, 400 दूनी 800, 32 एका 32 हो गया 2 साल। तीसरा साल पूरा थर्ड ईयर नहीं, सिर्फ उसका आधा लेना है जो कि 2.5 साल है,
तो आधा, इसका कितना कर दिए आधा। अगर यहाँ रहता 3/4 साल तो यहाँ कर देते 3/4। अगर यहाँ रहता 5/6 कुछ भी रहता तो यहाँ क्या हो जाता 5/6। समझ में आया? अब देखिए अगला क्वेश्चन, मिटा दें इसको। एक क्वेश्चन में क्लियर नहीं हुआ, अगला में क्लियर कर देंगे हर हाल में, इतना सर जान लीजिए, एकदम गारंटी है क्लियर हो जाएगा। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, प्रिंसिपल है 10,800, रेट है 16.2/3% और टाइमिंग है 2 वर्ष 73 दिन। कहेगा हाँ एगो सर दिन वाला पकड़ के लेके चल आए नमूना, तो बड़ा बेजोर नमूना है सर। आह क्या नमूना है ये भी, 73 दिन, कमाल का है ये भी, लेकिन ओह गजब है। लेकिन 73 दिन और लाजवाब है सीआई का। सीआई का 73 दिन ना फिक्स रहता है, बड़ा कमाल का डे है। कहिएगा काहे फिक्स रहता है तो नहीं बताइएगा कारण, बस बता रहे हैं, रुकिए ना। और देखिए 2 वर्ष 73 दिन, यानी कहाँ चला गया यह एंट्री, कहाँ ले गया, तीसरा साल। 73 दिन का मतलब कितना साल हुआ, तो एक साल में कितना डे होता है सर, कितना दिन होता है, तो आप कहिएगा सर 365। कोई कहेगा लीप ईयर, अरे नॉर्मल डे लेना है यार, लीप ईयर नहीं लेना है, नॉर्मल डे लेना है 365। अब 73 दिन का मतलब हो गया 73/365 ईयर, यानी इतना वर्ष। 73 से कटता है, 7 × 35, 350, 3 × 15, 1/5, यानी ये डे है ना फिक्स है। दूसरा डे इसके बदला लीजिएगा ना 365 से नहीं कटेगा, इसके बदला अगर दूसरा, अगर जो भी डे होगा यहाँ से कटने वाला होना चाहिए, अगर नहीं कटेगा ना तो पता चलेगा ये इतना लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा कि भोरे हो जाएगा कैलकुलेशन करते करते। तो इसीलिए ये डे कटने वाला ही रहता है। 1 कितना हो गया 5, 73 डे फेमस डे है, यानी 2.1/5 वर्ष इसको आप कह सकते हैं। अब आप बना सकते हैं, कहाँ चला गया तीसरा साल, तो सबसे पहले आप 3 वर्ष पूरा, उसके बाद कहाँ सर 2 वर्ष, 3 साल का रेशियो 3, 3, 1, 2 साल का रेशियो 2, 1। थर्ड ईयर का बताइए तो थर्ड ईयर का क्या होगा 1, 2, 1 हुआ सर, तो 2 साल का पूरा निकाल लेंगे, या तीसरा का जो भी होगा ना उसका सिर्फ 1/5 कर देंगे। 16.2/3, 50/3%, अभी थोड़ा देर पहले भी बोले हैं, 1 कितना होता है 6, यानी पहला स्टेप पर 10,800 का 1/6 कितना होगा 6 × 6, 4, 48, 6 × 48, 1800। अगला स्टेप 1800 का 1/6, जल्दी बोलिए सर 300। अगला 300 का 1/6, जल्दी बोलिए सर कितना 50। चलिए 2 साल का पूरा लिखिए ना सर, तो 2 साल का हो जाएगा 18 दूना 3600 और 300 एका 300, यह कितना का हो गया सर कंप्लीट 2 वर्ष का। अब तीसरा साल में आइए, तो तीसरा साल में लिखिएगा तो 1800 का गुना 1 से 1800 प्लस 300 का गुना 2 से तो 600 और प्लस 50 का गुना 1 से तो 50। लेकिन ये पूरा नहीं लेना है, इसका मात्र कितना लेना है 1/5। इसको जोड़िएगा तो सर हो जाएगा कितना, ये जुटेगा सर, यह हो जाएगा 3900 प्लस 18 और 6 24, 2450, यानी आप कह सकते हैं 2450/5, 5 से काटिए तो 5 × 20, 5 × 45, 490, यानी इसको जोड़िएगा तो 4390 रुपया इसका CI होगा। क्या समझ में आया? नहीं लौट लिया ना? तब आप लोग पहले धरफरा जाते हैं। एक छोटा सा और क्वेश्चन हो गया सर, ठीक ठाक है। आइए अब मान लीजिए आपके पास हम क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन यह दे रहे हैं सर, क्वेश्चन यह दे रहे हैं, देखिएगा कि प्रिंसिपल है मान लीजिए 18,000 रुपया, रेट है 16.2/3% और टाइमिंग है 1 वर्ष 73 दिन, 1 वर्ष और 73 दिन। कहाँ चला गया सर सेकेंड ईयर में, नहीं चला गया, इसका मतलब 73/365 अभी जस्ट पढ़े हैं 1/5 वर्ष, यानी आप इसको कहते हैं 1.1 कितना वर्ष है 5 वर्ष, क्या इतना कहते हैं 50/3, इसका मतलब 1/6 हो गया। देखिए सेकेंड ईयर चला गया, इसका मतलब 2 वर्ष का पूरा होगा रेशियो, कितना 2:1 और 1 वर्ष, 1 वर्ष का रेशियो 1 होता है, ये घटा लेंगे तो मात्र यही सेकेंड ईयर का हो जाएगा, तो 1:1, यानी 1 साल का कंप्लीट और दूसरा का साल का 1/5, 1 साल का रेशियो सिर्फ कितना होता है 1।
तो देखिए 18,000 का 1/6, फिर कहिएगा 1 साल का सीआई थोड़े ना होता है जी, 1 साल थोड़े ना हो गया, 1 साल से क्रॉस कर गया ना, तो 1 साल का तो यहाँ इंक्लूड करेंगे ना, रेशियो 1 से। 18,000, तो 18,000 का 1/6, 6 तिया 18, 3,000, 3,000 का 1/6, 6 पचे 30, कितना सर 500। अब देखिए 1 साल का कंप्लीट, तो रेशियो 1 से गुना होगा, तो 3,000, 18,000 है ना सर, तो 3,000 ये हो गया 1 ईयर का कंप्लीट। अब देखिए सेकेंड ईयर का कितना होना चाहिए, 3,000 का 1 का 3,000, अब प्लस 500 का गुना 500 से, लेकिन इसका मात्र 1/5, यह हो गया बताइए तो 3,000, और यह हो गया 3500 का 1/5, यानी कितना 700, यानी 3700 रुपया। लौट लिया सर, यही इसका क्या होगा सीआई। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में पूरा का पूरा आ गया ना? हाँ, तो अब जो आएगा, अब फिर अगला टाइप आपका आएगा, फिर अगला टाइप पे चर्चा करेंगे। तब तक वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।